सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप आज माशाल्लाह आप लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक इवेंट किया है जी। डिप्लोमेट क्लब की तरफ से, क्या कहेंगे आप? कि देखिए, आप जानते हैं कि डिप्लोमेट बिज़नेस क्लब जो है वो यूएई का एक मुनफरद नेटवर्किंग फ़ोरम है, जिसमें न सिर्फ दुनिया भर के जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो इसका हिस्सा हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे अकब में आपको नज़र आ रहा होगा कि तकरीबन मेरे ख़्याल में 25 या 30 मुल्कों के लोग हैं। यूजुअली जहाँ पे जितनी भी बिज़नेस कम्युनिटी है उसके जो लीडिंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, वो इसका हिस्सा होते हैं। हमारी यूएई मिनिस्ट्री ऑफ इकॉनमी के अहलकार भी उसके अंदर हमारे साथ मशावरत करते हैं और उनकी शराकत से, उनकी मदद से, उनकी रहनुमाई से हम जो है यूएई के अंदर जो पाई जाने वाली इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको उजागर किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो तादाद है वो एक्सपैट बिजनेसमैन की है, उसके साथ साथ इमाराती हमारे बिजनेसमैन भी मौजूद हैं। और हमारा मेन मकसद ये होता है कि दोनों के दरमियान यूएई के रहने वाले लोग जो मुख्तलिफ ममालिक से यहाँ पे आए हुए हैं वो मिलकर पाकिस्तान के हवाले से भी और यूएई के हवाले से भी जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको हाईलाइट किया जाए। अच्छा योर एक्सेलेंसी, हमने देखा है कि पाकिस्तान के आप वाहिद एक्स एम्बेसडर हैं जिनके पूरी वर्ल्ड के लोगों से, यानी कि जो एम्बेसी हैं उनसे ताल्लुकात हैं, एम्बेसडर से, कॉन्सुलेट से, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखिए जी, हर कोई मैं समझता हूँ कि अपने तौर पर जो है उसके ताल्लुकात होते हैं। आप के अच्छे अल्फाज का बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि तमाम जो हमारे मुल्क के सफ़ीर हैं या इवन जो आम हमारे बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं वो भी अपने अपने ताल्लुकात रखते हैं। मेरा क्योंकि यहाँ पे बहुत अरसा हो गया है इस मुल्क में रहते हुए और यहाँ के रहने वाले जो हैं वो अक्सर हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ उनके सालाना रिश्ते हैं, यानी कि ये सालों से। तो यकीनन वो एक एडवांटेज होती है आपको अगर आप एक मुल्क में इतने अरसे से रहते हैं, क्योंकि हमारा डिप्लोमेट क्लब जो है वो तमाम डिप्लोमेट्स को एक जगह पर लेकर आता है। उसके ज़रिए हमारे नेटवर्क जो है वो ज़्यादा वसी होता है। हम कोशिश करते हैं कि जो है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को उजागर किया जाए और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो हमें रिस्पांस मिलता है। हमने मेंबरशिप जो थी वो ओपन की थी, अभी हमें कुछ उसके ऊपर नज़रअसानी करनी पड़ रही है बिकॉज़ हम फोकस करते हैं क्वालिटी के ऊपर। हमारी ये कोशिश नहीं है कि हम यहाँ पे हज़ारों मेंबर बना दें, वी ओनली फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ मेंबरशिप। और हमारे जो मेंबर्स हैं आप देखेंगे कि वो यूएई के अंदर रहने वाले बहुत ही नामी ग्रामी बिजनेसमैन उसमें शामिल हैं। अच्छा, देखा गया है कि पाकिस्तान के बेशुमार इन्वेस्टर हैं, कारोबारी हजरात हैं, पॉलिटिकल हजरात हैं, आपसे बड़े राब्ते में रहते हैं और अक्सर देखा गया कि आप उनको बड़ा वार्म वेलकम करते हैं यहाँ पर। क्या कहेंगे इस सवाल में आप? देखिए जी, यकीनन पाकिस्तान हमारा मुल्क है और वहाँ से आने वाले कोई भी जो बिजनेसमैन हैं, तिजारत करने वाले हैं, अभी रिसेंटली आपको याद होगा इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जब डेलीगेशन आया था तो हमने उनको भी वेलकम किया। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है, वजारत तिजारत के साथ हम राब्ते में रहते हैं। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, चाहे वो फेडरेशन का हो, चाहे पंजाब लाहौर चैम्बर हो, इस्लामाबाद चैम्बर हो, कराची चैम्बर हो, हम उनके साथ राब्ते में रहते हैं। जब कभी वो यहाँ आते हैं तो हमारी एज अ कंट्रीमैन हम उनको वेलकम भी करेंगे और करते रहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क की जो इस वक्त सिचुएशन है उसके अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे वो एक जमात से हो या दूसरी जमात से हो या तीसरी जमात से हो, उनको चाहिए कि कुछ मामलात में गैर सियासी होकर मुल्क की तामीर और तरक्की की तरफ फोकस करें। हम असल में एक दूसरे के ख़िलाफ़ इतने ज़्यादा टॉक्सिक हो गए हैं कि हम ये भूल गए हैं कि असल में हमारा मुल्क जो है वो हम सब के लिए बालातर होना चाहिए हमारे सियासी इख्तलाफात के बजाय। हमने सियासी इख्तलाफात को जो है अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं और हम मुल्क की जो तरजीहात हैं किसी हद तक उनको पेश डाल रहे हैं। ये बहुत डेंजरस चीज़ है। मैं उम्मीद करता हूँ, बल्कि मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह कॉमन सेंस प्रिवेल करेगा। यकीनन आप अपनी जो इख्तलाफ राय है उसको रखिए, लेकिन कुछ मामलात के अंदर आपको चाहिए कि नेशनल इंटरेस्ट को फोकियत दें। मैं अपने तमाम सियासी रहनुमाओं और जितने भी हमारे ताजर बरादरी है और जितने भी हमारे पाकिस्तानी को ये रिक्वेस्ट करेंगे, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि आप मुल्की मफाद में एटलीस्ट इकोनॉमिक जो मुल्क की तरक्की है उस पर सियासत ना करें। अच्छा, फॉरेन अफेयर्स पे ना करें। आप जो है बाकी चीज़ों पे ज़रूर करें, लेकिन इकोनॉमिक रिवाइवल जो है मुल्क का ये कम्प्लीटली गैर सियासी होना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान को मुस्तहकम और पाकिस्तान को उजागर करने में डिप्लोमेट मज़ीद क्या किरदार अदा कर सकता है? देखिए, पाकिस्तान की जो इस वक्त हमारे मुल्क की जो क़यादत है, चाहे वो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है या हमारी अस्करी क़यादत है या हमारे बिजनेसमैन है, इस्टेब्लिशमेंट है, सभी जो हैं उनका एक ही मकसद है
کہ ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان، اور مضبوط اور مستحکم پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ذاتی اختلافات کو بھلا کے ہم اپنی ملک کی تعمیر و ترقی پر فوکس کریں۔ یہ بہت اچھی بات لگتی ہے، کہنے میں آسان ہے لیکن ہے بہت مشکل۔ اگر آپ دیکھیں، آپ خود یہاں یو اے ای میں رہتے ہیں، یہاں پہ آپ دیکھیں کتنے ممالک کے لوگ آتے ہیں، ہمیں کبھی نہیں پتہ چلتا کہ کس ملک میں کیا سیاست ہو رہی ہے۔ لوگ اکنامک کی بات کرتے ہیں، ٹریڈ کی بات کرتے ہیں، انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم جہاں پہ بھی بیٹھتے ہیں نہ جانے کیوں ہم سیاست میں الجھ جاتے ہیں۔ تو میری گزارش ہوگی کہ جب آپ ملک سے باہر آتے ہیں تو آپ پاکستانی بن کے سوچیں، اپنی جو سیاسی اختلافات ہیں ان کو اپنے ملک میں چھوڑیں، یہاں پہ جب آئیں تو ملک کے لیے کام کریں، سیاست سے بالا تر ہو جائیں۔ اچھا جاوید ملک صاحب، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی پروگرام میں جاتے ہیں تو الحمدللہ آپ کے ہونے کی وجہ سے پاکستانی ترانہ وہاں پر بجایا جاتا ہے۔ جی جی، تو وہ پاکستانی فلیگ آپ کے نام کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کی تصویر کے ساتھ ہوتا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے جی، ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے، ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ میں ایک پراؤڈ پاکستانی ہوں الحمدللہ، اور میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اور حکومت پاکستان کی طرف سے یہ موقع ملا 2 دفعہ بلکہ 3 دفعہ پاکستان کا سفیر بننے کا، اور یہ کسی بھی شخص کے لیے پاکستان کا فلیگ جو ہے وہ ہمارا ایک فخر ہے۔ ہر پاکستانی جو ہے وہ اپنے علم پر فخر محسوس کرتا ہے، اور اگر آپ کو یہ موقع ملے کہ آپ اپنے ملک کے جو جھنڈا ہے اس کو ریپرزینٹ کریں، اس کو لے کر جائیں، اس کو اور اونچا اڑائیں، تو یہ تو آپ کے لیے بہت زیادہ۔ اس بات کا تو میں بھی وٹنس ہوں کہ پاکستان، جہاں پاکستان کا نام آتا ہے وہاں جاوید ملک کا نام آتا ہے، اور جہاں جاوید ملک کا نام آتا ہے وہاں پاکستان کا نام آتا ہے سر۔ اسلم بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ بہت ہی نفیس انسان ہیں، اور آپ کی جو نیک خواہشات ہیں، تھینک یو ویری مچ۔ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ہمیشہ اپنے ملک کے لیے، آپ بھی کام کر رہے ہیں، میں بھی کام کر رہا ہوں، ہر پاکستانی کا اپنا ایک رول ہے، وہ اپنے طور پہ کام کر رہا ہے۔ اگر ہمیں کچھ اپنے ملک کے لیے مثبت کرنے کا موقع ملے، ہمیں ہمیشہ کرنا چاہیے، چاہے ہم کسی بھی کیپیسٹی میں ہوں۔ تو تھینک یو ویری مچ فار یور کائنڈ ورڈز، اور انشاءاللہ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر، ہمیشہ خوشی ہو سر۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔